जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मलेशिया की डील फाइनल हुई है और यहाँ पर मलेशिया ने फाइनल किया कि वह दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमान के साथ इस डील को आगे कंटिन्यू करेगा। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि दक्षिण कोरिया को इससे $1 मिलियन का फायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि एक समय था जब दक्षिण कोरिया भी भारतीय मिसाइलों का, भारतीय हथियारों का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था। और कुछ समय पहले की बात है जब भारत में दक्षिण कोरिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे और उन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम की बड़ी ही तारीफ की थी। उस समय दक्षिण कोरिया का यहाँ पर कहना था कि वह अपने दुश्मनों यानी कि उत्तर कोरिया के अगेंस्ट में उसी तरह के मिसाइल प्रोग्राम को चलाना चाहता है जिस तरह से भारत यहाँ पर पाकिस्तान और चीन को लेते हुए एक आक्रामक तरीके से मिसाइलों को बना रहा है। लेकिन दोस्तों, अब दक्षिण कोरिया भारत का एक बड़ा प्रतिद्वंदी यहाँ पर हथियारों की मार्केट में बन चुका है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ समय से दक्षिण कोरिया ने फाइटर जेट की दुनिया में काफी बड़ा कदम रखा है और फाइटर जेट को बड़े रूप से बना रहा है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर दक्षिण कोरिया का कई अन्य देशों का साथ भी मिल चुका है और ऐसे में भारत खुद के लड़ाकू विमान यहाँ पर बना रहा है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन यहाँ पर दक्षिण कोरिया का काफी सहयोग कर रही है। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने बहुत ही जल्द एक ऐसे फाइटर जेट को भी बनाकर तैयार कर लिया है जो कि 5वीं पीढ़ी का माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी अपने स्वदेशी हथियारों के निर्माण को बहुत ही तेजी से बढ़ाया है और इसी वजह से हथियारों के व्यापार को लेकर आज कुछ इस तरह की स्थिति हो चुकी है कि अब भारत के हथियारों का जो भी निर्माण केंद्र है दक्षिण कोरिया के व्यापार को टक्कर देने की स्थिति में आ चुका है। और दोस्तों, अगर खास करके हेलीकॉप्टर के व्यापार क्षेत्र में देखा जाए तो भारत बहुत ही जल्द एक एशिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनने वाला है, क्योंकि फ्रांस के हेलीकॉप्टर के इंजन अब भारत में बनाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दक्षिण कोरिया पिछले कुछ समय से अपने फाइटर जेट के निर्माण को काफी एग्रेसिव रूप दे रहा है, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पर देखे गए हैं कि दक्षिण कोरिया के कहने पर इंडोनेशिया ने फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को छोड़कर दक्षिण कोरिया का लड़ाकू विमान लेने का यहाँ पर निश्चय किया है। और दोस्तों, ये बड़ी बात है राफेल के लिए, क्योंकि भारत के पास भी राफेल आज 36 की संख्या में अवेलेबल है। ऐसे में फ्रांस के लिए ये डील तो हाथ से चली ही गई, लेकिन भारत को भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से दक्षिण कोरिया यहाँ पर भारत को बड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि मलेशिया का टेंडर पूरी तरह से जा चुका है और वो सीधे दक्षिण कोरिया के पाले में चला गया है। ऐसे में दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज दक्षिण कोरिया भारत का कड़ा प्रतिद्वंदी बन गया है। दरअसल दोस्तों, दक्षिण कोरिया के 5वीं पीढ़ी के F-21 फाइटर जेट की परियोजनाओं में इंडोनेशिया भी अब भागीदार बन चुका है। हालांकि दोस्तों, कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया की फाइटर जेट परियोजनाओं से इंडोनेशिया ने निकलने का यहाँ पर प्रयास किया था और वो फ्रांस के राफेल के साथ जाना चाहता था। लेकिन अब इंडोनेशिया ने फ्रांस के राफेल को छोड़ते हुए दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमान में अपना इंटरेस्ट शो किया है। और अगर ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए दक्षिण कोरिया की फाइटर जेट का व्यापार काफी चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत इस तरह की परियोजना में अकेला काम कर रहा है। अभी तक भारत ने अपने AMCO परियोजना में किसी को भी सम्मिलित नहीं किया है, जबकि दक्षिण कोरिया को इंडोनेशिया का सहयोग मिल चुका है, साथ ही लॉकहीड मार्टिन का भी सहयोग प्राप्त है। हालांकि दोस्तों, भारत एक बड़ा देश है और भारत की अपनी क्षमताएं भी काफी ज्यादा हैं। ऐसे में भारत की जो आवश्यकताएं, उसकी एयरफोर्स की जो आवश्यकताएं खुद इतनी बड़ी हैं कि भारत अपने स्वदेशी हथियारों के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है तो यह घाटे का सौदा नहीं होगा। वही दोस्तों, काफी सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि आने वाले एक दशक में भारत एशिया में हथियारों का एक बड़ा निर्यातक देश बन चुका होगा। लेकिन भारत के सामने दो देश ऐसे हैं जो आज की डेट में भारत को चुनौती देते हैं, एक चीन और दूसरा दक्षिण कोरिया। ये भी हथियार बनाते हैं, लेकिन उस क्वालिटी के हथियार इनके नहीं होते जिस तरह के हथियार भारत के होते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत यहाँ पर जरूर बाजी मार जाएगा, क्योंकि हथियारों की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो भारत की वो उम्दा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।